बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 14, शब्द भंडार। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न शब्दों का संग्रह ही शब्द भंडार कहलाता है। इन शब्द भंडार के अंदर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द आते हैं। पर्यायवाची व समानार्थी शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो लिखने और बोलने में अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं, उसके बावजूद वे समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन वाक्यों में आदर के लिए सम्मान शब्द प्रयोग किया गया है। फिर भी वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि आदर और सम्मान एक ही बात है, एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। या फिर हम व्याकरण की दृष्टि से कहें तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, रवि, दिवाकर, आदित्य, सूरज, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची, जो बोलने और लिखने में जरूर भिन्न है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, सूरज। आइए यहाँ पर कुछ हमें पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है, इसे पढ़ते हैं। पहला है अंधकार। तम, तमस, तिमिर, अंधेरा। अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक तथा अभ्यस्त। अग्नि, अनल, पावक, अनली, दवानल। अमृत, सोम, सुधा, अमेर, पीयूष। घोड़ा, हे तुरंग, अश्व, घोटक। असुर, राक्षस, दानव, निशाचर, धनुष। आसमान, नभ, व्योम, गगन, अंबर। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। आनंद, खुशी, हर्ष, प्रमोद, विनोद। देवता, सुद, देव, निर्जर, अमर। दुख, कष्ट, पीड़ा, ताप, व्यथा। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। ईश्वर, ईश, परमात्मा, जगदीश, प्रभु। इंद्र, सुरपति, नरेंद्र, देवराज, देवेंद्र। कमल, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पट। गाय, गो, धेनु, सुरभि, गौ। गंगा, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी तथा चांदवी। घर, ग्रह, आलय, निकेतन, सदन। चंद्रमा, शशि, राकेश, चांद, रजनीश। जल, वारी, नीर, सलिल, पानी। बालक, शिशु, बाल, बटुक, लड़का। ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द। इसी में आगे है नारी, महिला, कामिनी, स्त्री, औरत। पहाड़, पर्वत, नग, शैल, गिरी। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती। पुत्री, सुता, बेटी, तनया, आत्मजा। बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान। बिचली, चपला, तड़िता, तामिनी, विद्युता। माँ, माता, अम्बा, जननी, जन्मदात्री। रात, रजनी, निशा, रात्रि, राका। वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। शरीर, बदन, काया, तन, देह। समुद्र, रत्नाकर, सागर, उदधि, जलधि, सिंधु। ये सभी क्या है? पर्यायवाची, जो क्या है? लिखने और बोलने में अलग, लेकिन अर्थ इनका एक ही होता है, इसीलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अगला बिंदु है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं।
जैसे कि रात्रि, दिन, अनुज, अग्रज, ये सभी क्या है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, अतः ये विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। बालिका द्वारा बोले जाने पर इस वाक्य में प्रशंसा शब्द निंदा का तथा अशुद्ध अच्छा शब्द बुरा का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। यानी ये बच्ची कह रही है हमें खिलाड़ियों की प्रशंसा करनी चाहिए, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो प्रशंसा का विलोम क्या होगा? निंदा, अच्छा का बुरा। तो किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। अधिक, कम, अनुज, अग्रज, अमृत, विष, अंधकार, प्रकाश, अपमान, सम्मान, अपना, पराया, आदि, अंत, आय, व्यय, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, इच्छा, अनिच्छा, अवकार, अपकार, एक, अनेक, कृतज्ञ, कृतघ्न, चतुर, मूर्ख, घृणा, प्रेम, ज्ञान, अज्ञान, दुर्लभ, सुलभ, सरल, कठिन, धन, निर्धन, स्वतंत्र, परतंत्र, सत्य, असत्य, जीवित, सजीव, निर्जीव, पाप, पुण्य, हानि, लाभ, अभिशाप, वरदान, प्राचीन, नवीन, हर्ष, विषाद, बलवान, बलहीन, स्वस्थ, अस्वस्थ, एकता, अनेकता, ये सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहा जाता है। अगला बिंदु है हमारा तीसरा, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। एक बाग में, मैं बाग में टहलने जा रहा हूं। जंगल में बाघ रहते हैं। अब बाघ और बाघ में बहुत कम अंतर है, लेकिन इनका अर्थ बहुत ज्यादा है। इस बाघ का अर्थ क्या है? उपवन या बगीचा, और ये बाघ एक भयानक जानवर है। तो यानी इनके अर्थों में पूर्णतः भिन्नता होती है। यहाँ दिए गए चित्रों में लिखे गए शब्द बाघ और बाघ सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ में तथा वर्तनी अलग है। इसी प्रकार शब्द जो बोलने सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है, ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल और कूल, कुल यानी वंश और कूल यानी किनारा। ऐसे शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसको परिभाषित किया जाए, ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, वे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अली और अली, अली यानी भंवरा, अली यानी सखी। अनल और अनिल, अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। अचार और आचार, अचार जो हम खाने में खाते हैं, खट्टा मीठा, वो आचार, और आचार यानी आचरण, जो हम व्यवहार करते हैं वो आचरण। अन्न और अन्य, अन्न जो हम खाते हैं वो अन्न, और अन्य अर्थात कोई दूसरा अन्य व्यक्ति। मात्र और मात्र, मातृ यानी माँ, हमारी जननी, मात्र यानी केवल, सिर्फ। सुत और सूत, सुत यानी बेटा, सूत यानी एक सूती धागा, यानी कोई धागा वो सूत। सामान तथा समान, सामान यानी कोई भी समान वस्तु, चीज सामान है, और समान यानी एक बराबर, समान। राज और राज, राज यानी राज शासन, तथा राज यानी कोई भेद या फिर कोई रहस्य किसी का। अगला है और यानी की तरफ, और यानी कोई और, तथा। उदर, उदार और उधार, उदार यानी दयालु, और उधार यानी किसी से ऋण लेना, वो वाला उधार। भवन, भुवन, भवन यानी कोई इमारत या बिल्डिंग, और भुवन अर्थात संसार।
तुरंग और तरंग। तुरंग यानी घोड़ा, तरंग यानी लहर। पीता और पिता। पीता यानी पानी को पीना और पिता यानी जनक यानी हमारे पापा। शोक और शौक। शोक यानी किसी का दुख और शौक यानी रुचि। लोटा और लौटा। लोटा एक बर्तन है जिसमें हम दूध लेते हैं या जल चढ़ाते हैं, वो लोटा। और लौटा यानी वापसी आना। शाम और शाम। शाम यानी संध्या का समय और शाम अर्थात वर्ण यानी काला। नीड और नीर। नीर यानी घोंसला और नीर यानी जल यानी पानी। दिन और दीन। दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। ग्रह और गृह। ग्रह यानी नक्षत्र और गृह यानी घर। तो ये सभी शब्द क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके बावजूद इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगला है हमारा चौथा, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ प्रस्तुत करते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द है कर। कर का मतलब काम करना भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है यानी लगान, और कर का मतलब हाथ भी होता है। यानी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ, वो है अनेकार्थी शब्द। आइए इसे पढ़ते हैं। आज मुझे उत्तर की ओर जाना है। बेटा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये शब्द एकदम एक जैसे हैं, हूबहू है, उसके बावजूद इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यही शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द, जिसमें एक का मतलब है उत्तर की दिशा और एक का मतलब है जवाब। यानी ये दोनों शब्द एक जैसे होने के बावजूद अलग अलग अर्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः ये अनेकार्थी शब्द है। दोनों वाक्य में उत्तर शब्द का प्रयोग किया है। यह उत्तर शब्द दोनों जगह अलग अलग अर्थ बता रहा है। पहले वाक्य में उत्तर से मतलब है उत्तर की दिशा और दूसरे में उत्तर का शब्द का अर्थ है जवाब। यही शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अंक का मतलब होता है अंक। अंक यानी एक संख्या भी होती है। अंक यानी नाटक का अंक और अंक का मतलब गोद भी होता है। अंबर यानी कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है। अर्थ यानी धन, मतलब या फिर कारण। कर यानी किरण, टैक्स, हाथ, और काम को करना भी कर ही है। कल यानी मशीन, चैन, बीता हुआ दिन या आने वाला दिन। कुल, गोद, गोत्र, वंश तथा सब। गति यानी गति एक दिशा भी है, एक चाल भी है और मोक्ष भी है। गुरु श्रेष्ठ भी है, भारी भी है तथा शिक्षक भी है। पानी चमक भी है, जल भी है तथा इज्जत भी है। चीर यानी रेखा भी है, वस्त्र भी है तथा चीरना भी है। तीर यानी किनारा और तीर कमान चलाने वाले बाण भी है। दल यानी सेना भी है, समूह भी है तथा पत्ता भी है। वन पति, वरदान तथा श्रेष्ठ। वर्ण रंग, जाति या फिर अक्षर। कनक धतूरा, सोना या फिर गेहूं। नग यानी वृक्ष, नगीना तथा पर्वत। ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द है। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द है। तो इसी अनेकार्थी शब्द के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।